मनुष्य के अपने सुख और दुख होते हैं जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, किंतु किसी अन्य का सुख और दुख भी मनुष्य को प्रभावित करता है। सुख दुख इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली वास्तविक घटनाएं हैं। कुछ लोग निज दुख से आहत होते हैं और कुछ लोग दूसरों के सुख से आहत होते हैं। कैसी विडंबना है। आखिर हम सभी उस परमात्मा के संतान हैं, फिर ऐसी दोहरी सोच क्यों? विभिन्नताओं से भरे होने के बाद भी ब्रह्मांड एक इकाई है जिसे परमात्मा ने रचा है। परमात्मा की सृजन शैली को समझने की आवश्यकता है। उसकी प्रत्येक रचना अपने आप में संपूर्ण है। फिर हम इंसान ऐसी असंपूर्णता, असहज सोच क्यों अपने अंदर पैदा करते हैं? जिस उद्देश्य के लिए किसी रचना का सृजन हुआ है उसे प्राप्त करने में हम सामर्थ्यवान हैं, पर अपने संस्कार, अपने आदत, अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने सोच, अपनी नज़रिया, अपनी आत्मविश्वास, अपनी धैर्य, अपनी संयम, अपनी सकारात्मकता से दूर दोहरा नीति अपनाते हैं। जरा सोचिए, शून्य से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का प्रकट उद्देश्य था जीवन को सफल और संभव कर दिखाना। परमात्मा के रचे ब्रह्मांड में जीवन योग्य सभी स्थितियां उपलब्ध है। परमात्मा के लिए ब्रह्मांड उसकी एक कृति है जिसे संपूर्णता प्रदान करने के लिए उसने विभिन्न रचनाओं का सुसंयोग किया है। जैसे विभिन्न अंगों के संयोग से मानव तन बना है। मानव तन एक इकाई की भांति दृष्टिगोचर होता है क्योंकि वह मानव दृष्टि की परिधि में है। ब्रह्मांड भी एक इकाई है और हम सभी जीव जंतु चराचर इस ब्रह्मांड के परमात्मा के रचे हुए संसार के नाविक हैं। तो यह मानव दृष्टि की परिधि में एक इकाई की भांति एक साथ वसुधैव कुटुंबकम के शब्दों में दृष्टि सीमा को अंकित करें। ऐसा अनुभव करना पड़ता है जैसे ऋतुओं के प्रभाव एक जैसे हैं। भले ही मनुष्य संसार के किसी भी कोने में चला जाए, सूर्य और चंद्र का प्रकाश एक समान होता है। वायु की प्रतीति भी समान है। अग्नि और जल का प्रभाव भी सर्वत्र एक जैसा है। तो यदि जीवन की मूल स्थितियों में एक रूपता है तो सुख और दुख में भी सहभागिता अनिवार्य है। मानव तन में अनेक अंग है। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो पूरा तन प्रभावित होता है। मनुष्य उस अंग का उपचार कराता है ताकि पीड़ा से मुक्त हो सके। ऐसे ही संसार के सुख और दुख है। मनुष्य की संवेदनशीलता ऐसी हो कि संसार में कहीं भी रहे अनर्थ, अधर्म और अराजकता का संज्ञान ले सके। प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ तन और सुचारू जीवन चाहता है। तो ऐसा करने के लिए मनुष्य को स्वस्थ समाज और सुचारू संसार का निर्माण करना होगा। पर एक अच्छी सोच, एक सकारात्मक ऊर्जावान सोच समझ के बिना यह कैसे संभव है? अतः हर एक इंसान के लिए संवेदनाएं एक अमूल्य निधि है। चाहे वो संवेदनाएं निजता से जुड़ा हो या समाज अन्य लोगों से। पीड़ा सबके लिए एक समान सी होती है, दुख सबके लिए एक समान सी होती है, सुख भी वही है।
पर सुख और दुख के बीच जो दूरी है, इस दूरी को आत्मसात कर परमात्मा ने जो रचा है इस सृष्टि को, जो हमें रचकर इस पृथ्वी पर माँ के कोख से भेजा है, इस उद्देश्य के लिए कुछ तो कुछ सृजनात्मक सोच होगा परमात्मा का। क्या हम समझने में सामर्थ्यवान हैं? अगर समझ गए तो जीवन के महानता को उपलब्ध कर सकते हैं। नहीं समझे तो ये सुख और दुख के बंधन में जकड़े हुए जीवन को, एक सुनहरे जीवन को पल पल तिल तिल कर मजबूरन जीने के काबिल बनाते हैं। जिम्मेवार इसके हम खुद हैं। अगर जीवन की इस संवेदनाएं, सुख और दुख और परमात्मा के रचे हुए ब्रह्मांड में घटित होने वाले घटनाओं के प्रति आप सजग है तो आपका जीवन भी बदल सकता है। एक सुनहरा अवसर है। सूर्य और चंद्र अपने समय से निकलते हैं, अपने समय से अस्त होते हैं। उसी प्रकार परमात्मा के रचे हुए इस शरीर में हर प्रकार की विधा है। हम चाहे तो जीवन को अमृत समान आदर्श बना सकते हैं। हम चाहे तो अपने मान सम्मान को, अपने पूर्वजों के संस्कार को धूमिल कर सकते हैं। निर्णय आपके हाथ में है। सोच आपके इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, कैसा स्वरूप आप चाहते हैं। धन्यवाद।